हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। वैसे तो सुबह मेरा सारा काम जो रूटीन का होता है ना, जो लंच बनाना, लंच बॉक्स पैक करना, ब्रेकफास्ट बनाना, वो सारा हो ही गया था। और जो डस्टिंग वस्टिंग होती है, कपड़े होते हैं, वो सारे हो गए थे। तो आज मैं ना सब्जियां जैसे लेके आई हूँ तो वो रखी हुई थी। मैंने सोचा इनको अच्छे से धो के और रख देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी सब्जियाँ लेने जाती हूँ ना, तो अपना थैला लेके जाती हूँ। नहीं तो फिर वो पॉलीथीन में देते हैं, तो फिर पॉलीथीन से आपको पता ही है, सबको पता ही है कि पर्यावरण का कितना नुकसान होता है। तो इसलिए मैं हमेशा थैला लेके जाती हूँ और पॉलीथीन को उनको मना करती हूँ कि अपने थैले में ही डाल दें सब्जियाँ। अगर हम थैला लेके जाते हैं ना, तब भी वो पॉलीथीन में पैक करके फिर देते हैं। तो मैं हमेशा उनसे मना करती हूँ कि भैया पॉलीथीन में मत दो, हमारे थैले में ऐसे ही डाल दो सब्जियाँ। अगर सब लोग ऐसे करेंगे ना, तो फिर पर्यावरण को नुकसान होने से कितना बच जाएगा। तो मतलब सभी को पता है, लेकिन अगर सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हमें पॉलीथीन को लेना ही नहीं है, अगर वो दे भी रहे हैं तब भी हमें लेना ही नहीं है। तो अब मेरी सब्जियां भी धुल गई हैं और ये मैंने पेपर बिछा दिए हैं। तो पेपर के ऊपर मैं सब्जियों को फैला दूंगी और इसके बाद पंखा चला दूंगी थोड़ा सा, नहीं तो वो ऐसे भी सूख जाती हैं। तो पंखा चला दूंगी, जल्दी से सूख जाएंगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि धो के ना इनको फैला देती हूँ। और जब भी फिर ये होता है ना, धुली रखी रहती हैं, तो जब भी खाना बनाओ ना, फटाफट निकाली और उनको यूज़ कर ली, तो खाना बनाने में भी टाइम नहीं लगता। तो अब मैंने सारी सब्जियों को फैला दिया है। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मुझे कट करनी है, मतलब कल ही बनानी है। तो मैं भिंडी कल बनाऊंगी, तो मैं सोची भिंडी को ना कट करके रख दूंगी। अभी मुझे फ्रिज साफ़ करना है। तो अब मेरी सारी सब्जियां तो ख़त्म हो गई हैं, बस थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, तो उनको निकाल के और जो फ्रिज का ड्रॉर है ना, वो एक गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो जब भी सब्जियां ना मेरी ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो हमेशा जो ड्रॉर है ना, वो क्लीन ही रहता है। लेकिन मुझे आज फ्रिज भी साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ और गंदा भी हो रहा था। तो आज मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी। तो जो पुरानी सब्जियां बची हैं ना, मैंने बास्केट में निकाल के रख ली हैं, और जिससे कि वो उसमें मिक्स ना हो। और जो पुरानी सब्जियों को ना मैं पहले बना लूँगी, तो उसके बाद मतलब मिक्स हो जाती हैं ना, फिर हमें लगता है कि चलो आज ये बना लो, ये बना लो। पर ये बास्केट में रखी रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो ये पुरानी है, मतलब पिछले हफ्ते लेके आए थे, तो पहले ये यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने सर्फ़ का पानी लिया है। तो सर्फ़ के पानी से पहले साफ़ कर दूंगी और उसके बाद एक गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। तो एकदम फ्रिज चमकने लगता है और एकदम क्लीन हो जाता है। तो बस हमारा नीचे का साफ़ हो गया है, जो सब्जियों वेजिटेबल रखने का जो ड्रॉर है वो साफ़ हो गया है। अब फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। तो बस काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया, तो बस फैला पड़ा है मेरा फ्रिज। तो डोर के यहाँ मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार इसी तरीके से ये हिलता रहेगा। तो मैं अभी थोड़ी देर से ना इसमें चेयर लगा देती हूँ। तो चेयर लगाने से ये हो गया कि आराम से खुला रहेगा, और हम जब सफाई करेंगे ना, तो अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से चेयर लगा दिया है। और अब बस सारा सामान पहले निकाल लेती हूँ, और इसके बाद सर्फ के पानी से पूरे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद एक गीले कपड़े से क्लीन करूंगी, फिर एक बार दोबारा और गीले कपड़े से, मतलब उसका सारा पानी, जो स्पॉन्ज है ना, उससे साफ़ करूंगी। उसका सारा पानी निकाल के और अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस फ्रिज साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके जो साइड में रैक लगे थे, वो निकाल के मैंने इकट्ठे रख लिए हैं। उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जो मैंने सीट बिछाई थी वो भी निकाल दिया, वो भी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो वो भी वॉश कर दूँगी। नहीं तो उनको भी आप गीले कपड़ों से पोंछ दो ना, तो एकदम क्लीन हो जाती हैं। तो पर मैं उनको भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। और फ्रिज को हम बाहर से भी क्लीन कर देंगे, तो बस हमारा फ्रिज क्लीन हो गया है, अंदर से और बाहर से, दोनों साइड से क्लीन हो गया है। और इसके जो भी सामान हमने निकाला था ना प्लास्टिक का, वो सारा हम क्लीन कर लेंगे। तो ये मैंने किचन में रख लिया है। और जो सीट बिछाई थी ना, तो ये सीट बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं। मैंने मतलब 5 साल पहले हमने फ्रिज ख़रीदा था, उस टाइम से ये मेरी चल रही हैं और अभी भी बहुत अच्छी हैं। तो बस इनको थोड़ा सा सर्फ से, स्पॉन्ज से साफ़ कर दो, ये क्लीन हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा गंदी भी ना हो, तो आप फ्रिज में थोड़ा सा गीला कपड़ा से साफ़ कर दो, ये क्लीन हो जाती हैं। और इसके बाद जो प्लास्टिक का सामान है, वो भी हम क्लीन कर देंगे।
तो और ये वाली सीट ना स्टिकी भी होती हैं, तो जैसे उस पे उसके रैक पे बिछाओ ना तो ये चिपक जाते हैं, तो कुछ भी सामान रखो निकालो ये फिसलती नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि ये फिसलती नहीं है, नहीं तो बार बार ये खिसकते रहती हैं ना तो फिर थोड़ा सा मतलब मूड ख़राब हो जाता है, फिर लगता है कि इससे अच्छा बिछाओ ही मत। तो इसलिए थोड़े से स्टिकी भी होती हैं। और बस हमारा जो सामान है वो धुल गया है और सूख भी गया है, और इनको मैंने अच्छे से पोंछ भी लिया था, तो ये सूख गए हैं जल्दी से। और बस अब मैं इनको बिछा देते हैं। अब मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से स्टिकी है ना, ये फिसलती भी नहीं है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और ये काफ़ी टाइम से चल भी रही हैं। और सारी इसकी एसेसरीज़ हैं वो सब लगा देते हैं और उसके बाद हम इसमें सामान रख देंगे। तो बस फ्रिज की सफाई हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और कुछ सामान तो इसमें ऐसा रखा था जिसको काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं किया और आगे यूज़ भी नहीं करना, और काफ़ी पुराना भी था, तो मैंने वो सामान को फेंक भी दिया है। तो फ्रिज अब बिल्कुल खाली भी हो गया है। कुछ दालें थी तो वो रख देती हूँ कभी कभी ना, जो काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं होती तो वो भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर रखने से ना, अभी बारिश का मौसम है तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो सारा सामान रख दिया है, बस अभी नीचे सब्जियाँ भी रखना बाकी है। और अब हमारी सब्जियां भी सूख गई हैं, इनको भी फ्रिज में रख देते हैं। केले तो नहीं रखूँगी, और एक दो सब्जियां जो भिंडी है वो मुझे कल बनानी है तो वो भी नहीं रखूँगी, और बाकी सारी सब्जियां को रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे फ्रिज की सफाई तो हो गई है। मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि सब्जियां भी साफ़ करनी थी और उसके बाद फ्रिज में भी मतलब फ्रिज भी साफ़ करना था। तो 1 से 1.5 घंटा आराम से लग गया। और मैं जैसे हर महीने साफ़ करती हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया। 1.5-2 महीने तो हो गए होंगे जब से मैंने साफ़ नहीं किया फ्रिज। अब काफ़ी गंदा हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो जैसे हर महीने साफ़ करो ना, ज़्यादा गंदा नहीं होता तो फटाफट साफ़ हो जाता है। तो इसके बाद अब दोपहर के बज गए हैं 2। अब मैं लंच करूँगी, क्योंकि अब मुझे बहुत भूख लग रही है, और अब लंच भी करूँगी। और लंच करने के बाद थोड़ी देर टीवी देखूँगी, और उसके बाद मुझे और भी कुछ काम करने हैं। तो कुछ सब्जियां तो मैंने फ्रिज में रख दी हैं, लेकिन कुछ सब्जियां जो मुझे काटनी है तो मैं अभी काट के रख दूँगी। 4-5 बजे तक इनको काट के फ्रिज में रख दूँगी, और कल सुबह मॉर्निंग में बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह काटो ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं तो फिर मैं पहले ही काट के उनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो अब बहुत भूख लग गया है, तो अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। और बात करते करते अचानक ही इतनी तेज़ आंधी भी आ गई है, और इतना मतलब ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आंधी और ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बहुत मस्त मौसम हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो भिंडी को मुझे सुबह बनाना है, तो भिंडी कट करके रख देती हूँ। तो जो सब्जियाँ मतलब ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो उनको मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। तो बैगन रखे थे, बैगन अभी रात को बनाऊँगी, और ये भिंडी ना कल सुबह बनाऊँगी। तो बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं ना, बीन्स है, और बीन्स में भी बहुत टाइम लगता है। भिंडी, बीन्स और कौन सी सब्जियाँ हैं, तो मैं मतलब 3-4 सब्जियां तो हैं ही जो मैं रात को कट करके रख देती हूँ। बाकी लौकी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तौरी भी फटाफट हो जाती है, और बैगन भी फटाफट हो जाते हैं। तो ये सब्जियां मैं नहीं काट के रखती, जो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वो काट के रखती हूँ। तो बस हमारी सब्जी भी कट गई है, और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह बस हमें निकाल के बनाना ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसमें तड़का लगाना है। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मैं मिर्ची के जो डंठल हैं वो कट करके रख लूँगी। इससे क्या होता है ना, अगर आप इस तरीके से मिर्ची रखोगे ना, आपकी मिर्ची 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से रखना है मिर्ची को। तो आराम से आपको, जैसे अगर आप इकट्ठी भी लेके आ गए हैं ना, तो इनको अच्छे से धो के सुखा के, ध्यान रहे कि अच्छे से सूख जाना चाहिए, और उसके बाद इसके डंठल भी निकालना है। देखो, डंठल निकालने से एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश दिखने लगी हैं। तो इसको मैं एक डब्बे में रखूँगी। तो मेरे पास जो पेठा आता है ना, उसके डब्बे थे, तो मैंने उनको साफ़ कर लिया था,
और इस तरीके के डब्बे मेरे पास बहुत होते हैं, या आप लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। जो बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं ना प्लास्टिक के डब्बे, तो उसको भी अगर ख़राब हो गए हैं, यूज़ नहीं कर रहे बच्चे, तो आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे टिश्यू पेपर बिछा लूँगी और उसके बाद हम मिर्च रखेंगे। टिश्यू पेपर से ये होता है ना कि जो मिर्च में मॉइस्चर निकलता है ना, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे ना मिर्चियों को, तो आपका काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे। और ऊपर से भी हम टिश्यू पेपर को बिछा देंगे, लगा देंगे, और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके और फ्रिज में रख देंगे। और इसी तरीके से जैसे सर्दियों में बहुत सारी मटर भी आप छील के रखते हो, धनिया भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप ऐसे डब्बे में आराम से पैक करके रख दें। और जब इसका टिश्यू पेपर गीला हो जाए तो दूसरा चेंज कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो ऐसे ही मैं डेली का काम करती हूँ, कब मतलब थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते रहती हूँ, डेली कुछ ना कुछ क्लीनिंग करते रहती हूँ, तो आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है पहले से ही, तो आप हमारे मतलब वीडियो को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।